आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषण की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक प्रश्न को लेके किसी भाई बंधु ने पूछा है कि आप अपनी चर्चाओं में तमोगुण की निंदा, कलयुग की बार-बार निंदा, ऐसे शब्द क्यों दोहराते हो? देखिए शब्दों की स्थितियाँ को हो बोलने की ये वीडियो विशेष में उस वीडियो विशेष का नाम क्या है? चर्चा क्या चल रही है? किन स्थितियों में किन-किन शब्दों को हम बोलते हैं? तो देखिए कोई तमोगुण की कोई प्रशंसा तो हो नहीं सकती। लेकिन सदा इसकी निंदा हो ऐसा भी देखिए हम साधारण परिस्थितियों में इसलिए कहते हैं क्योंकि तमोगुण और रजोगुण शास्त्र बार-बार इस बात की मोहर लगाता है ये दोनों बाँधते हैं, बंधन का है। हालाँकि रजोगुण देखिए प्रत्यक्ष रूप से बाँधता उतना नहीं जितना तमोगुण बाँधता है, क्योंकि तमोगुण का अर्थ बुराई से है। तमोगुण की जब हम कहते हैं निंदा करो तो इसका अभिप्राय जो अपराध की स्थिति है। अब जो मनुष्य लाल बत्ती पे रुकता नहीं है, भागता है तो दूसरों का हरी बत्ती का वो हिस्सा खाता है, दूसरों को पीड़ा देता है। तो अब इसकी कोई प्रशंसा तो नहीं होगी, इनकी तो निंदा ही होगी। अब जो शास्त्र सम्मत कर्म नहीं करता, पाप कर्म करता है, तो ऐसे मनुष्यों की भी देखिए निंदा होती है। यानी कि अपराधी हो, पापी हो, इनकी निंदा ही होती है। ये तामसी वृत्तियाँ हैं। यूँ तो आपके हमारे देखिए 5 जो विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये सभी स्थितियाँ देखिए विकार का अर्थ ही देखिए एक दोष से लिया जाता है। यानी कि स्थितियों को कहाँ-कहाँ, किस भाव से अर्थ में भावार्थ में समझना होता है वो स्थितियों पे निर्भर करता है। यूँ तो प्रकृति के तीनों गुण महत्वपूर्ण हैं। वैसे तमोगुण की निंदा नहीं है, शास्त्रों में तो देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक आपके हमारे शरीर को रथ की संज्ञा दी है। तो आपका शरीर, मेरा शरीर, ये भी तो तामसी है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। जिस शरीर की देखिए जो एक मूल स्थिति है कारण शरीर की, देखिए माता के गर्भ में आपका हमारा जो शरीर का निर्माण होता है उसके पीछे का कारण भी 5 भौतिक विषय हैं। उनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। देखिए स्थितियों को किस स्तर पर कहाँ क्या समझना है, यूँ तो देखिए कलयुग की जो निंदा होती है वो इसलिए कहा जाता है कि कलयुग में जन्म लेने वाली अधिकांश आत्माएँ नीचे की योनियों से क्रमशः उन्नति करते करते जब उनकी कोई पात्रता बन जाती है, पात्रता क्या है? संचित कर्मों ये पाप और पुण्य कर्मों की स्थितियाँ बराबर हो जाती हैं। अब मनुष्य योनि में देखिए मरते समय एक बार हमने वीडियो बनाई थी तकरीबन 5 वर्ष पहले मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो वीडियो वैसे लगभग पौने 3 घंटे की थी। देखिए आपकी मेरी किसी की भी मृत्यु होगी तो कारण शरीर में अंतिम स्थिति जो होती है उसके आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है और अगली जोनी में आपका हमारा वो एक प्रक्रिया आरंभ हो जाती है जाने की। सबको पुनः मनुष्य योनि नहीं मिलती। यदि सबको ही पुनः मनुष्य योनि मिलेगी तो फिर तो ये जो नीचे की जोनियों का आप हम देखते ही हैं। देखिए वर्तमान समय आपने देखा होगा मेरी कई वीडियो में देखिए कितना मच्छरों का प्रकोप होता है। अब एक-एक खंभे पे, एक-एक घर में कितने मच्छर हैं। जितने ही प्रकार देखिए इन सभी स्थितियों को जब आप सूक्ष्म स्तर पर गुना भाग करोगे तो आपका हमारा दिमाग चकरा जाता है। यूँ तो देखिए 84 लाख प्रकार की योनियों में 80 लाख प्रकार की नीचे की योनियाँ बहुत बड़ा एक आश्चर्यजनक अनुपात है। इन योनियों में कब जाना पड़ता है जब पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है। और मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि ये जो वनस्पति योनि है, इन योनियों में तो तभी जाना पड़ता है जब लगभग संचित कर्मों में 90% 95% पाप कर्मों की स्थितियाँ होंगी। यानी कि पुण्य कर्मों की 5-10% की स्थितियाँ होंगी। तो इसीलिए तो देखिए वनस्पति योनि में देखिए कभी-कभी आप सुनते हो ना वो वृक्ष 500 वर्ष पुराना है, 1000 वर्ष पुराना है।
और वनस्पति योनि तो देखिए चल फिर भी नहीं सकती। वनस्पति के अलावा सभी योनियाँ तो चल फिर तो सकती हैं। देखिए इन स्थितियों को आप जितना तर्कपूर्वक गंभीरता से लोगे, क्योंकि कलयुग में देखिए एक विशेष प्रकार की तामसी स्थितियाँ होती हैं। कलयुग का अभिप्राय देखिए काला युग से ही आप ले सकते हो, जब तमोगुण की अधिकता होती है। देखिए 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये अंतिम कलयुग। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, इससे दुगनी द्वापर युग और इससे तिगनी त्रेता युग और 4 गुनी सतयुग की। जिसे कहते हैं ना धर्म के 4 पाँव होते हैं। एक बार हमने वीडियो बनाया था धर्म के 4 पैर। देखिए धर्म के 4 पैर का मतलब क्या है? सत्य, तप, पवित्रता और दान। ये धर्म के 4 चरण हैं। जैसे कहते हैं ना चारपाई, चारपाई के देखिए 4 पाए होते हैं ना, ये धर्म इन 4 पायों पे ही टिका है, 4 चरणों पे ही टिका है। हम तो अक्सर अपनी चर्चाओं में कहीं कहते रहते हैं कि धर्म की 4 दीवारी इतनी मजबूत बनाओ। वो 4 दीवारी का मतलब ही यही है, सत्य, तप, पवित्रता और दान। शास्त्रों में तो ऐसा भी कहा गया है कि सतयुग में ये चारों चरण धर्म के मजबूत होते हैं, सात्विक स्थितियां होती हैं। त्रेता युग में एक स्थिति कमजोर पड़ जाती है, 3 स्थितियां मजबूत रहती हैं। इसलिए उसका नाम शायद त्रेता युग, इसलिए त्रेता का मतलब 3। और द्वापर में क्योंकि 2 स्थितियां हैं, यानी कि द्वापर युग में 2 धर्म के पांव कमजोर पड़ जाते हैं। और कलयुग में तो आप स्थितियां स्वयं ही इसका अनुभव है। हालाँकि कलयुग की तो देखिए अभी बहुत ही आरंभिक स्थितियाँ हैं, क्योंकि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, तो उसमें से तो मात्र अभी 5,127 से 28 वर्ष ही बीते। कभी-कभी आप और हम कहते हैं ना 50-60 वर्ष पहले सतयुग था। मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में कहता हूँ कि 50 वर्ष पहले की कोई आप फ़िल्में, गाना भी सुनो, तो भी आप परमात्मा से जुड़ जाती हो। देशभक्ति के प्रति आपकी आस्था बढ़ जाती है। और आज यदि मनुष्य भजन संध्या में भी बैठा हुआ है, तो वो फ़िल्मी धुनों पे बढ़ते हुए, वो भजन में तो खोता नहीं है, वो उस भजन को गाते-गाते वो फ़िल्मी स्थिति में पहुँच जाता है। देखिए, ये सभी स्थितियाँ एक साधारण स्तर पर आपको हमें समझनी चाहिए। हम तो बार-बार जहाँ तक कहते हैं ना, देखिए 84 लाख में 80 लाख प्रकार की ये नीचे की तामसी योनि, जिसमें 20 लाख तरह की वनस्पति योनि है, 9 लाख तरह की समुद्र में, जल में रहने वाली, 11 लाख तरह के कीड़े-मकोड़े, ये हो गए 40 लाख। फिर 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु। एक-एक देखिए योनि में ही कितने जीव हैं। कहते हैं ना कुत्तों की संख्या कितनी बढ़ गई है, कितनी समस्याएँ आ रही हैं। ये कुत्ता भी तो एक योनि है। अक्सर हम देखिए किसी व्यक्ति के मनुष्य के मरने पे 2 शब्द कहते हैं ना कि उसका स्वर्गवास हो जाए। स्वर्ग का अभिप्राय विशेष सुखों से है, यानी कि सुखों की ओर उसका प्रस्थान हुआ है। लेकिन यदि आप साधारण यथार्थ स्थितियों पर थोड़ा चिंतन करें, ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की इतना भयंकर अनुपात है, इतना आश्चर्यजनक अनुपात है, तो ये आपके हमारे कर्मों की ओर इशारा करता है, कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों की ओर इशारा करता है। हम तो देखिए लगभग प्रतिदिन ही इन सभी स्थितियों पर हमने पिछले 6 वर्षों से लगभग 3200 से अधिक जो वीडियो प्रसारित किए हैं, उनमें 400-500 वीडियो तो हमने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कर्मों के ऊपर ही बनाई है। देखिए मुझे आज भी याद है, हमने 27 अप्रैल 2019 में अपने प्रथम चैनल का आरंभ किया था, सुधीर भाटिया फ़कीर का। उसमें पहली वीडियो कक्षा नंबर 001, 002, 3, 4, 5, 6, ये सभी 6 वीडियो कर्मों के रहस्यों के ऊपर ही चर्चा हमने रखी थी। क्योंकि कर्मों की स्थितियाँ बहुत ही सूक्ष्म हैं।
देखिए, सर्वप्रथम आपको मैं पाप कर्मों से बचना चाहिए। ये पाप कर्मों से बचने के लिए इसलिए तो शास्त्र कहते हैं सत्संग करो। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियाँ पनपने लगती हैं। पशु वृत्तियाँ क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा में। ये तो पशु में भी पाई जाती है। पशु सत्संग नहीं कर सकते। यदि आप भी सत्संग नहीं कर सकते तो इसलिए वो कहा जाता है कि फिर आपका मेरा जीवन पशु तुल्य है। तो पशु तुल्य में तो देखिए कुछ ये कायदे कानून कानून की स्थितियाँ अब देखिए ना लाल बत्ती पे गाय कुत्ता तो नहीं रुकता ना। तो यदि आपकी भी हमारी स्थितियाँ हैं तो हमारा एक स्वयं की स्थितियाँ वो बिगड़ने लगती है। जब क्रमशः बिगड़ता है देखिए यहाँ की कानून व्यवस्था में भी यदि आप और हम बच भी जाते हैं तो परमात्मा की व्यवस्था में पकड़ लिए जाते हैं। यदि यहाँ हमने 35% ही दंड भोगा तो शेष 65% परमात्मा की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपको हमें भुगतना ही पड़ता है। अभी कुछ रोज पहले हमने एक ईएमआई की किस्तों के ऊपर कुछ बात रखी थी कि किए गए पाप कर्मों की ईएमआई आपको हमें भुगतनी ही पड़ती है। ये नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां ये अपनी-अपनी ईएमआई ही भर रहे हैं। देखिए स्थितियों को आप जितना गंभीरतापूर्वक लोगे उतनी आपको कर्मफल सिद्धांत की सूक्ष्म स्थितियों का बोध होगा। जब बोध होगा तो आप और हम कानून का उल्लंघन करने से बचेंगे। आप और हम ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करेंगे। आज देखिए ना, कानून के अंतर्गत तो आपको मैं अंडा मांस खाते हुए कोई दोष नहीं लगता, कोई आपका अपराध नहीं बनता। लेकिन शास्त्र मना करते हैं, आपका हमारा भोजन केवल वनस्पति है। भले ही वनस्पति भी योनि है लेकिन शास्त्र अनुमति देते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में जहाँ कानूनी रूप में आपको हमारा दंड नहीं भी बने लेकिन परमात्मा के यहाँ कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपको हमारा क्रमशः बिगड़ता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। तो बिगड़ा हुआ क्रमशः फिर ऐसी स्थितियों में देखिए नीचे की योनियों में तभी जाना पड़ता है जब पाप कर्मों की अधिकता होती है। अब सतोगुण में रहते हुए आपके बड़े पुण्य कर्म होते हैं, रजोगुण में रहते हुए पुण्य कर्म भी नहीं होते, पाप कर्म भी नहीं होते, वो ज़ीरो के बराबर है। हम तो राशि स्थितियों को खाया-पिया बराबर से ही जोड़ देते हैं। जबकि तमोगुण में जब आप दूसरे का हिस्सा खाते हो, किसी भी प्रकार का झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, अनैतिकता कार्य आजकल तो डिजिटल अपराध, डिजिटल अरेस्ट जैसी भी स्थितियाँ बन गई हैं, तो ये सभी पाप श्रेणी में जाते हैं। पाप श्रेणी के सर्ग जो कर्म है, वो बहुत गहरे गुणात्मक रूप में होते हैं, जिनका आप और हम गुनाह भाग कर नहीं पाते। देखिए, अब किसी का वाहन काला धुआँ दे रहा है, अब यदि वो घर से निकल के 50 किलोमीटर घूमा होता है, तो वो 50 किलोमीटर के दौरान में हज़ारों नहीं, लाखों मनुष्यों को दूषित वायु देता है, तो फिर उसका पाप कर्म भी लाखों में एक दिन में ही बन जाता है। देखिए, ये सभी स्थितियाँ को हमें गंभीरतापूर्वक समझनी होती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो यहाँ तक कहा है कि अच्छे-अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते। तो फिर राजसी मनुष्य है, देखिए तामसी मनुष्य तो सुनता ही नहीं इन सभी स्थितियों को। राजसी मनुष्य कुछ सुनता हुआ दिखाई देता है शाब्दिक स्तर पर। देखिए यदि आप आँखों के स्तर पर कुछ सात्विक पुस्तक पढ़ते हो, जैसे स्कूल में, कॉलेज में देखिए अध्यापक पढ़ा रहा है, यदि आँखों द्वारा आप देखते हो ब्लैक बोर्ड पे, लेकिन ध्यान नहीं है, कानों द्वारा सुनते हो, ये सभी स्थितियाँ फिर वो कुछ विशेष पढ़ाई का स्तर बना नहीं पाते। यही सत्संग की स्थितियाँ हैं। जब आँखों के स्तर पर, कानों के स्तर पर, लेकिन मन बुद्धि की स्थितियाँ कमज़ोर हैं। मन बुद्धि की स्थितियाँ विषय भोगों की आसक्ति में, ये 24 बाई 7 जो विषय भोगों की आसक्ति है, इन सभी स्थितियों का कारण क्या है? आपका मतलब बिगड़ा हुआ है रजोगुण और रजोगुण कब बिगड़ता है? जब सतोगुण कमज़ोर हो। और बिगड़ा हुआ रजोगुण आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो तमोगुण में गिराएगा, कानून का उल्लंघन करवाएगा, पाप कर्म करवाएगा। देखिए इन सभी स्थितियों को प्रकृति के 3 गुण कहो, आपके मेरे 3 शरीर जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर है, इन सभी स्थितियों का आपको कुछ एक मैचिंग करनी है, मिलान करना है। इसलिए हम बार-बार कहते हैं रात को मरणात्मक स्थितियों से बचो, जल्दी सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो।
तो देखिए ये सभी 3200 वीडियो हमने लगभग ब्रह्म मुहूर्त या उससे पूर्व के समय में ही बनाई है। भले ही प्रसारण का समय देखिए अलग-अलग है, क्योंकि उस समय विशेष में देखिए तमोगुण तो सो चुका है और रजोगुण संसारी गुण अभी जगा नहीं है। देखिए स्थितियाँ कुछ विशेष दार्शनिक स्तर पर आपको समझनी है। सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति यूँ तो देखिए सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। लेकिन यदि कोई मनुष्य सूर्य निकलने से 5 घंटे पहले उठ गया तो उसके 5 घंटे का वो ब्रह्म मुहूर्त बन जाता है। अब मायातीत महापुरुषों के तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त चौबीसों घंटे रहता है। ब्रह्म का ही चिंतन होता है। देखिए शब्दों की स्थितियों को आपको समझना होगा। यानी कि हम जो कलयुग की, तमोगुण की जो बार-बार निंदा करते हैं, वो शास्त्रों के अनुसार उनके पीछे के जो कारण हैं, अर्थ हैं, भावार्थ हैं, उस दृष्टिकोण से कि हम बुराई से बचें। इन सभी स्थितियों पर भी चिंतन करें, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और दिन में कल आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में। तक सुधीर भाटिया फकीर को आप इजाज़त दें। वीडियो संबंधित आपके मन में कोई नया प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपका कुछ आपत्ति हो, कोई आपका मेरे चैनलों के प्रति कोई सुझाव हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।